इस श्लोक का हम उच्चारण करें जो भगवान के श्री मुख से निकला है, आपके मुख से उच्चारित हो। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्त योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, जो परिस्थितियां उनके उन्नति में प्राप्त होनी चाहिए उनकी मैं प्राप्ति कराता हूँ, और प्राप्त परिस्थितियों की वस्तुओं की उनकी मैं अपने सिर पर जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उनकी योगक्षेम की जिम्मेदारी का वहन करता हूँ। संसार की आसक्ति से मन विमुख हो जाए, इसका अर्थ है अनन्य, और केवल भगवान के सन्मुख चित्त हो जाए, उसका नाम है भगवान का चिंतन। सक्रिय अक्रिय सर्व अवस्था में भगवान के परायण मन रहे, उसका नाम है उपासना। अंधेरी रात है, काली अंधेरी अमावस्या की रात है, सावन का महीना है, मध्य रात्रि के 12 बजे हैं। माँ ने दरवाजे की दरारों से झांका, पुत्र अभी तक बैठा है। माँ कहती है मेरे लाल रात बीती जा रही है, सब अपने अपने बिस्तर पर खुर्राटे ले रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पुत्र पक्षी अपने घोंसलों में आराम कर रहे हैं और मनुष्य अपने बिस्तर पर। तू कब तक रात जगता रहेगा बेटा, सो जा। उस होनहार लाल ने अपनी दरी बिछाई है, जो लेटने को होता है इतने में पपीहा ने कह दिया पीहू पीहू पीहू। बिछाई हुई दरी संकेल लेता है, माँ को कहता है कि माँ तुम सो जाओ। वो पपीहा अपने पिया को पुकारता है, तो क्या मैं उसको भूलकर सो जाऊं? 16 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष 6 महीना और 15 दिन का वह युवराज अनन्य भाव से चिंतन करते करते यात्रा करता है। आगे वही युवराज गुरु नानक के रूप में प्रसिद्ध होता है। ये योगक्षेम वहन उसी ने किया। तू हो मेरा तो मैं हूं तेरा। हमने जितना नश्वर वस्तुओं को, मिटने वाली वस्तुओं को प्रेम कर रखा है और उनके लिए हमारा चिंतन है, उससे आधा भी अगर शाश्वत और अमिट के लिए चिंतन हो जाए तो कल्याण आपका तो होगा, आपके कुल में जो मेंबर हैं उनका भी कल्याण होगा। ये वह चीज है। कबीर ने कहा जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास को पला न पकड़े कोई। कोई दुख चिंता मौत विघ्न बाधा उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं जो उस परमेश्वर की उपासना का तरीका जान लेता है। महत्व बुद्धि संसार में है और भजन करते भगवान में तो मन नहीं लगेगा। महत्व बुद्धि भगवान में है और चिंतन करते संसार में तो भी मन भटकेगा। महत्व बुद्धि भी भगवान में और चिंतन भी भगवान का हो जाए तो संसार तो उसकी छाया है, अपने आप हो जाता है। साधु के कारज प्रभ आप संवारे। 2 चोर चोरी करने के इरादे से
आए, लेकिन उन दो चोरों को दिखे धनुषधारी दो भाई, मुकर गए। थोड़ी देर के बाद जाए, वो सिपाही सो गए होंगे, लेकिन फिर सिपाही ज्यों के त्यों सतर्क। रात भर में कई चक्कर काटते काटते प्रभात हो गई। प्रभात होते ही चोरों के होश हवास उड़ गए। फुट फुट कर रोए तुलसीदास के चरणों में कि महाराज, हम तो आपके घर चोरी करने आए थे, लेकिन अब चोरी तो चोरी की जगह रही, तुम्हारे दो चौकीदारों का हमें एक बार केवल दीदार करा दो। वो चौकीदार जो दो थे, धनुष बाणधारी, एक श्याम वर्ण था, एक गौर वर्ण था, एक सांवला सलोना गगन सदृश था। तुलसीदास समझ गए कि भगवान ने जो मेरे को सुविधाएं दी है, मैं लापरवाह होकर सो गया हूं तो भगवान मेरी सुविधाओं की रक्षा कर रहे हैं। क्या मैं इतना परिग्रह हुआ कि मेरे ठाकुर जी को मेरी सेवा के लिए जागरण करना पड़ता है। श्रीधर स्वामी गीता पर टीका लिख रहे थे। टीका लिखते लिखते, अनुवाद करते करते, व्याख्या करते करते इसी श्लोक पर श्रीधर स्वामी रुक गए। भगवान ने युद्ध के मैदान में जल्दबाजी में आकर कुछ थोड़ा सा यहां ऐसे ही कुछ कह दिया है। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसके योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम मैं देता हूँ, देने वाले भगवान है, वहन करने वाले भगवान मजदूर थोड़े हैं। श्रीधर स्वामी ने वहन शब्द पर लकीर मार दी। समुद्र किनारे नहाने गए, इतने में नन्हा मुन्ना एक घिंगरूले बाल वाला बालक आया।